वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया टाइप के अपडेट्स आ चुके हैं, जिनका रिएक्शन कहीं ना कहीं कल बाजार में इन सारे कंपनियों में हमको देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके इन कंपनी के अपडेट्स यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला खबर है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने साइन कर लिया है 150 मेगावाट 300 मेगावाट आवर्स का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं BESS का एग्रीमेंट। GUVNL इनके साथ इनका ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या देखने को मिलेगी। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ये वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है। 12 सालों का दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो किसी भी कंपनी के लिए इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जाती है। ये प्रोजेक्ट के तहत आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो भीषण सब स्टेशन है गुजरात में, उसी के करीब यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ये वाला भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड स्टेबिलिटी का इस स्टेट में, इस राज्य में इंप्रूव करता हुआ, इसका इन्फ्लुएंस आपको करता हुआ नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है, बिकॉज अभी के टाइम ये कंपनी बड़े स्केल पे लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज का जो बिजनेस है उसमें एंटर करती हुई हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ ये वाला प्रोजेक्ट जो है रिसीव भी करेगा सपोर्ट VGF के द्वारा, मतलब वायबिलिटी गैप का जो फंडिंग होती है, इसका भी सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस कारण ये वाला शेयर कल के दिन बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम। नाम में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज कॉनकॉर्ड के नाम से एक और कंपनी का नाम स्टॉक में, मतलब स्टॉक मार्केट में एक और कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, रॉकएम सेपरेशन सिस्टम। उनको रिसीव हो चुका है 16 करोड़ का ऑर्डर, और बिकॉज ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है तो रिएक्शन कहीं ना कहीं कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम में हमको देखने को मिल सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं इस कंपनी का रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा। हालांकि कंपनी अभी के टाइम प्रेशर तो फील कर रही है, बिकॉज 70% का डिक्लाइन और कमजोर मार्जिन इस कंपनी में हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट ये वाली खबर एक रिलीफ जैसा कंपनी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट के बारे में। अदानी पोर्ट ने हैंडल किया है 48.3 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो मई 2026 में, मतलब ये मई महीने का अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली अपडेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप कंपेयर करोगे मई 2025 का महीने से, तो एक्चुअली एक साल में 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में अदानी पोर्ट के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। ग्रोथ यहाँ पर कहीं ना कहीं 33% का जो लिक्विड कार्गो का राइज हुआ है वो भी एक माना जा रहा है, और जो कंटेनर कार्गो का ग्रोथ है वो भी 17% से बढ़ा है, ये भी इसके पीछे का एक रीज़न माना जा रहा है। लेकिन ओवरऑल एक मजबूत कार्गो का जो ग्रोथ है, जिसके कारण ये वाला शेयर कल के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो इनको रिसीव हो चुका है 1300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही ह्यूज नंबर है। और एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है JSW विजयनगर मेटालिक्स इनके तरफ से। ये जो प्रोजेक्ट जो है CRNO लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड या कनेक्टेड आपको नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन है वो भी अराउंड 36 महीनों का आपको देखने को मिलेगा, मतलब अराउंड 3 सालों का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट मानकर चलेंगे। और ये जो कंपनी का ऑर्डर मिला है इतना ज़बरदस्त, ये कहीं ना कहीं कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू का विजिबिलिटी है इसको भी इंप्रूव करने में, सपोर्ट करने में मदद करेगा। तो इसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस भी बना रहेगा। लेकिन बाजार का फोकस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है उसके ऊपर भी रहेगा, और कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से कंपनी हैंडल करती है इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। तो हो सके तो आप भी इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश चाहिए तो कर सकते हो। नेक्स्ट खबर है PFC, मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस कंपनी के बारे में गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपॉइंट या कर लिया है
वी पैकेरिसेमी को एज ए डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। कमर्शियल कैटेगरी की यहाँ पर बात निकल कर आ रही है और ये जो अपॉइंटमेंट है इसका जो इफेक्टिव डेट है वो 2 जून 2026 का यहाँ पर बताया जा रहा है। अर्लियर इन्होंने ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम किया था एंटिटी अप्रेजल एंड आईटी एट पीएफसी इस पर्टिकुलर जोन में। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है। तो मैनेजमेंट से कनेक्टेड अपडेट है, देखने वाली बात होगी बाजार का रिएक्शन कल के दिन कैसा इस कंपनी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट खबर है इन्फोसिस इस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस ने एक्सपांड कर लिया है अपना पार्टनरशिप नॉर्वे का बहुत ही बड़ा बैंक या फिर आप कह सकते हो नॉर्वे का लार्जेस्ट बैंक जिसका नाम है डीएनबी बैंक एएसए। ये जो पार्टनरशिप है ये कहीं ना कहीं एम करता है मॉडर्नाइज करने का जो बैंक का फाइनेंशियल क्राइम मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको, और कंपनी यहाँ पर यूज़ करेगी नैस एटमेज एक्साइड एंटरप्राइजेस का जो प्लेटफॉर्म है उसको। ये सिस्टम एक्चुअली मदद करेगा डिटेक्ट करने में और मैनेज करने में जो फाइनेंशियल क्राइम का खतरा होगा उसको। तो ओवरऑल देखा जाए अपडेट बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहा है और अपने आप में पार्टनरशिप का एक्सपेंशन होना ये इन्फोसिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। बच में जो कंपनी के अपडेट्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है डिलीवरी इस कंपनी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर हम बात करें इन्होंने अप्रूवल दे दिया है एक नया सब्सिडरी डिलीवरी का पर्टिकुलर सिनेरियो आगे प्रोसीड करने के लिए, और इस नए कंपनी का जो नाम होगा वो होगा डिलीवरी फिनटेक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके कारण डिलीवरी का शेयर कहीं ना कहीं बाजार में बहुत ज़्यादा फोकस में बना रह सकता है। ये जो अप्रूवल है ग्रांट किया गया 2 जून 2026 को, मतलब अभी की ही तारीख आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कारण बाजार के ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा बिकॉज ये डेवलपमेंट अपने आप में इस कंपनी के बारे में काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया इस कंपनी के बारे में। सिटी रिसर्च जो ब्रोकर है इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हो चुका है और ब्रोकर ने यहाँ पर रिमूव कर दिया है एक टैग जिन्होंने इन्होंने इसके ऊपर एक टैग दिया था हाई रिस्क का, तो ये टैग भी इन्होंने इसके ऊपर रिमूव कर दिया है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 17 रुपये का कर दिया है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी इन्होंने बोले हैं कि एजीआर में रिलीफ का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है ये माना जा रहा है। इसी के साथ साथ आदित्य बिरला ग्रुप का इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट है, उसके अलावा नेटवर्क एक्सपांशन का जो प्लान निकल कर आ रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को थोड़ी मदद करते हुए नजर आ सकती है। इसके कारण अभी के टाइम ये वाले थोड़े से इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है धानुका एग्रीटेक इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने अनाउंस कर लिया है डेट किस लिए, शेयर बायबैक का जो ऑफर है उसके लिए। तो बायबैक ओपन कब होगा? बायबैक ओपन होगा 4 जून 2026 को और बायबैक क्लोज होगा 10 जून 2026 को। और इस बायबैक के तहत जो सक्सेसफुल शेयर होल्डर होंगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनको पेमेंट 17 जून 2026 को रिसीव हो जाएगा। तो ये सारा अपडेट इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रहा है, तो इसके कारण ये भी शेयर बाजार की चर्चा में फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है ब्लेस जीवीएस फार्मा इस कंपनी के बारे में। कंपनी का जो पालघर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट है कि इनको रिसीव हो चुका है WHO का GMP कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेशन, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात निकल कर आ रही है बिकॉज इस सर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा, ये सर्टिफिकेशन जो है सपोर्ट करता है प्लांट का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स होता है और जो कंप्लायंस क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, जो अब इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव रिएक्शन कहीं ना कहीं बाजार में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट खबर है NHPC इस कंपनी के बारे में। नॉन रिटेल पोर्शन जो है NHPC का ऑफर फॉर सेल मतलब OFS का वो 3.47 गुना सब्सक्राइब होता हुआ हमको देखने को मिला है बिकॉज डिमांड काफ़ी मजबूत है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर ओवरऑल ग्रीन शो ऑप्शन का यूज़ करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर ये मजबूत जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का इस कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है इसका भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दर्शाता है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है कैनरा बैंक के बारे में। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है प्लान करने का, मतलब प्लान करने का क्या, रेस कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं 8,500 करोड़ का फंड रेजिंग फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। तो इसका अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड की तरफ से। अब फंड रेजिंग का डिटेल्स भी सामने आ चुका है। 4,500 करोड़ का फंड रेज होगा 81 बॉन्ड्स के थ्रू और 4,000 करोड़ का फंड रेज होगा Tier 2 बॉन्ड्स के थ्रू। ये फंड कहीं ना कहीं इस बैंक का जो फ्यूचर बिजनेस का ग्रोथ होगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होगा उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे।
तो ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट कैनरा बैंक के बारे में निकल कर आ रही है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में चर्चा में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक को एक्चुअली अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है आईएफएससीए की तरफ से। बैंक अभी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर सकती है आईएफएससी का बैंकिंग यूनिट आईबीयू गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर। ये मूव कहीं ना कहीं कंपनी को मदद करेगा एक्सपांड करने के लिए अपना इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस को। तो देखिए खबर आपको मामूली लग रही है, लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा निकल कर आ सकता है लॉन्ग नज़रिए से, लंबी दूरी के नज़रिए से। तो इसके कारण ये वाला शेयर भी कल के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। तो दोस्तों यही सारे के सारे अपडेट्स थे जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन थे, और सारा का सारा डेटा जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।